गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हेलो, कैसे हो सब बच्चे। अब हमारा बिस्मिल्लाह खान लेसन बहुत लंबा चला है, लेकिन अब हम ये बिस्मिल्लाह खान लेसन की एंडिंग की ओर जा रहे हैं। लाबुबेन मेहता बिस्मिल्लाह खान को पूछते हैं और बिस्मिल्लाह खान उनके मामा उनके जीवन में कितना अहम थे, और बिस्मिल्लाह खान जो आज है उसके मामा की वजह से ही है और उनकी दुआ के आधार पे ही है। वहां तक हमने वीडियो को देखा है। निखिल, ईसा, किशन, ओम, सब लोग, बाकी सारे स्टूडेंट, बहुत सारे 12th ए और बी दोनों बच्चों अच्छे से अब ये लेसन को कंप्लीट करना है, रीड करना है, सारे क्वेश्चन आंसर को कंप्लीट करना है, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन इसमें से आ सकता है। बोर्ड के वेटेज के हिसाब से ये लेसन हमारा इम्पोर्टेंट है। तो फ्रेंड, हम आगे देखते हैं। कोई चमत्कारનો અનુભવ થયો છે? बिस्मिल्लाह खान को लाबुबेन मेहता ये कहते हैं कि आपको कोई चमत्कार का अनुभव हुआ है? तो हाँ, एक બે એવા પણ પ્રસંગો છે જો કે મામાએ એ વાત કોઈને ન કહેવા કહી, परंतु મારાથી ક્યાંય કહેવાય જવાય છે। फ्रेंड, अगर ईश्वरीय दुआ कहीं मिलती है, अगर ईश्वर के साथ कोई हमारा रिश्ता बनता है और उनकी जो दुआ मिलती है, किसी को कहना नहीं चाहिए, वो हमारे हमारे पास यानी किसी को उसके सामने बताया नहीं जाना चाहिए। तो इस प्रकार से यानी भगवान के साथ अगर कोई हमारा चमत्कार होता है, हमको कुछ दुआ मिलती है, कोई ऐसा कोई काम होता है, तो किसी के साथ ये बात शेयर नहीं करनी चाहिए। तो હું હંમેશા રિયાઝ સાંજે કરતો। રિયાઝ કરવાનું મને બાલાજીના મંદિરમાં બહુ ગમે। यानी बिस्मिल्लाह खान बालाजी के मंदिर में रियाज करते थे। एक बाजू गंगा वही जती होय, बीजी बाजू मंदिर होय, वच्चे नगारखानु, एना पर बेसी रात्रे रियाज करवामां और ले जता। यानी बिस्मिल्लाह खान वहां रियाज करते थे। रियाज सांजना 7 થી 11 સુધી करतो। यानी रियाज शाम को 7 बजे से लेके 11 बजे तक वो करते थे। ने પછી પરોઢના 3 થી 4 કરતો। 3 થી 4 પરોઢ यानी अर्ली मॉर्निंग। परोढ़िए रियाज કર્યા પછી નમાજ વગેરે પढ़તો, यानी रियाज करने के बाद वो नमाज पढ़ते थे। આમાં સાંજના 7 થી 11 સુધીની रियाज કરી, यानी शाम को 7 बजे से लेकर 11 बजे तक की जो प्रैक्टिस थी वो बहुत बढ़िया तरीके से होती थी। एकचित થઈને खूब मेहनत करवानुं त्यारे गमतुं અને ફળ પણ સારું, यानी उसका परिणाम भी अच्छा मिलता था। एक दिवस एवी रात्रे अमन कल्याण वगाड़तो हतो, त्यां क्यांकथी सुगंध आववा लागी। अमन कल्याण वो भी शहनाई का एक राग का नाम है। धीमे धीमे करता मगज तर थई जाए तेवी सुवास से वातावरण भराई गई। यानी कहीं से बहुत अच्छी तरह से खुशबू आ रही थी। वो खुशबू यानी मन को प्रफुल्लित बना देती थी। सुगंध क्यांथी आवे छे ने शुं छे ते जोवा साज छोड़ी हूँ ऊभो थयो। साज एटले फ्रेंड मित्रों, श्राज एटले जे शरणाई वगाड़े छे ते। हूँ ऊभो थयो, आजूबाजू जोता मंदिरना दरवाजा पासे एक बुड्ढो माणस देखायो। એટલે ઈશ્વરના રૂપમાં, ભગવાનના રૂપમાં કોઈ વ્યક્તિ દેખાય છે, કોઈ વ્યક્તિના રૂપમાં ભગવાન દેખાય છે, એવો બુઢો માણસ દેખાયો। જોતા ડરી જવાય એવો ઊંચો ફકીર જેવો એ લાગતો હતો। उन्होंने देखा तो बहुत वो हाइट वाला था और फकीर जैसा लगता था। शरीरे मात्र लुंगी पहरी हती। आपको पता है कि खास करके लुंगी पहनते हैं, वो लुंगी पहरी हती। हाथ में एक लाकड़ी हती, हाथ में एक लकड़ी थी। हूँ शू वगाड़ू छू एम एने मने पूछ्યું तो एना तरफथी खुशबूनी लहर આવી गई। यानी जो व्यक्ति था, फकीर था, उनकी ओर से एक खुशबू आने लगी। हूँ समझी गयो कि आ सुगंध एनामांथी आवे छे। એટલે કે હું સમજી ગયો કે આ સુગંધ એનામાંથી આવે છે, એટલે એને પગે લાગ્યો। પછી એણે મને વગાડવા કહ્યું, यानी उसके पैर छुए उन्होंने और फिर बाद में उन्होंने
शहनाई बजाने के लिए कहा। मैं वगाड़્યું, પણ મારું વગાડવાનું કોઈ અદ્ભુત व्यक्ति સાંભળે છે એ ખ્યાલથી હું સારું વગાડી ન શક્યો। यानी वो थोड़ा डर गए थे कि कोई अद्भुत व्यक्ति है ये, तो वो सुन रहे हैं, इसीलिए मैं अच्छी तरह से बजा सका नहीं। એટલે થોડું વગાડી મેં છોડી દીધું, यानी थोड़ा सा ही बजाया उन्होंने, फिर छोड़ दिया। तेओ बोल्या जिंदगी भर मजा करेगा। उन्होंने भी बिस्मिल्लाह खान को आशीर्वाद दिया और कहा कि भाई जिंदगी भर मजा करेगा, અને ચાલી ગયા। એમના ગયા પછી મને ખ્યાલ આવ્યો કે કોઈ દેવી પુરુષ હશે, यानी उन्होंने भगवान थे, कोई उनको मिलने के लिए आया था, वो देवी पुरुष था, उसका ख्याल ही उसके दिमाग में तब नहीं था, लेकिन वो चले गए। मारे કંઈક दुआ मांगवी જોઈતી હતી, यानी भगवान के पास मेरे को कुछ आशीर्वाद मांगना चाहिए था, તેથી હું એમની પાછળ દોડ્યો, પણ એમનો પત્તો ક્યાંય લાગ્યો નહીં, लेकिन वो कहीं भी मिले नहीं। मामा ने जईने भी बधी बात कर, मामा को उन्होंने बता दिया कि ऐसा ऐसा हुआ है। मामा नाराज थे, मामा उनसे रूठ गए, मामा उससे नाराज हो गए। मारी बात एमने पर न करनी चाहिए, यानी मैंने जो कहा था पहले वो आया कि भाई ये बात किसी और के साथ शेयर नहीं करनी चाहिए। भगवान के साथ मुलाकात होती है, ऐसा कोई प्रसंग आता है जहां हमको भगवान मदद करते हैं, ऐसी बात हमको किसी के साथ शेयर करनी चाहिए। ईश्वरीय दुआ खानगी ज राखिए, एवी मने एमने सीखामा। देखा कि भाई ईश्वरनी दुआ, भगवान जो हमारे साथ जो दुआ देते हैं वो हमको हमारे अंदर ही रखना चाहिए, वो खानगी रखनी चाहिए। आपनी साजनी कोई विशिष्टता है, यानी आप जो सहनाई बजाते हैं वो कोई अलग प्रकार की है कि? ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं और बिस्मिल्लाह खान उनका जवाब देते हैं, हाँ मारो साज हूँ जाते ज बनावुं छूं ने जीवननी जेम जाळवुं छुं। यानी जो सहनाई बजाने का काम है वो मेरे जीव के समान उसको संभाल के रखता हूँ। અમારામાં રસમ એવી હોય છે કે રસમ यानी રીત કે કોઈ એકબીજાનું સાજ વાપરે નહીં, साज यानी सहनाई वो एक दूसरे का इस्तेमाल करते नहीं। હું મારું સાજ સાગના લાકડામાંથી બનાવું છું, यानी साग के लकड़े में से बनाते हैं, कारण के एना सूर रसदार હોય છે, जो उसमें से साज बनता है उसका सूर अच्छा आता है। કેટલાક લોકો સીસમના લાકડામાંથી શરણાઈ બનાવે છે, यानी शीशम के लकड़े से वो सहनाई बनाते हैं। एमना सूर कड़क छे, शरणाई जेम जूनी एम વધુ सारी गणाय, यानी जैसे जितनी पुरानी है शरणाई ऐसी अच्छी बजती है, ऐसा कहा जाता है। ये तैयार કરવામાં ઘણો સમય જાય છે અને મહેનત પણ ઘણી પડે છે। इसको बनाने में भी मेहनत ज्यादा लगती है। शरणाई बनावવા માટેના ખાસ નાના મોટા ઓજારો હોય છે, यानी शरणाई बनाने में अच्छी मेहनत लगती है। मारे घरे तो एनो एक कबाट भरेलो है, यानी एक कपबोर्ड भरा हुआ है सहनाई का। सराणिया पासे अमे लाकड़ू पोलो करावी लईए, यानी वो सराणी यानी जो लकड़ा पोला करके देता है वो इंसान का नाम सराणिया कहते हैं। પછી ઘેર बैठा बैठा तैयार करिए, लगभग 2 महीने एक साज तैयार था। फ्रेंड कितने टाइम लगता है एक साज एक सहनाई बनाने में? 2 महीना तक का टाइम लग जाता है। सूर में जरा पण फरक पड़े ते रीते घसीने तैयार करवो पड़तो होय छे। एनी वच्चे मूकवाना रीड मेळववानी बहुत मुश्किल छे। रीड यानी जो होल आता है उसके बीच जो लकड़ा आता है उसको आपने बंसरी देखी होगी, तो किस प्रकार से बनाते हैं उसी प्रकार से रीड मेळववामां बहुत मुश्किली छे। ते कलकत्ता अने तोजपुरना तळावमां ज थाय छे। फ्रेंड अहींया हूँ अंडरलाइन करूं छुं कि भाई जे बिस्मिल्लाह खाननी जे साज छे एना लाकड़ा क्यां मळे छे, तो के कलकत्ता अने तोजपुरना तळावमां ज मळे छे आ लाकड़ું। ત્યાંથી लाववा माटे घणा जोखमों ने साहसों खेडवा पड़े छे, यानी बहुत मुश्किल हो जाती है ऐसा लकड़ा लाने में। आ रीड वरसाद में नरम थई जाय छे एटले एनी सारवार घणी करवी पड़े छे, यानी बारिश में वो गीला हो जाता है, इसलिए उसको बराबर संभाल के रखना पड़ता है। शरणाई ने गर्मीना दिवसोमां
कड़वा तेल में डुबाड़ी रखनी पड़े छे, यानी जो तेल है उसमें डुबो के रखना पड़ता है, नहीं तो गर्मी ना दिवसों में फाटी जाए छे, यानी उस टाइम पे लकड़ा फट जाता है। तो तेल मांथी काढीने पछी एने सुकववा माटे ताप में नहीं रखता, हवा में खुली मूकवी पड़े छे। यानी अगर धूप में रखते हैं तो लकड़ा फट जाता है, इसीलिए उसको हवा में रखनी पड़ती है अने पाउडर लगाड़ीने कोरी करवी पड़े छे, यानी पाउडर लगा के उनको सुखाया जाता है। इस प्रकार के साज की उनको कितनी संभाल रखनी पड़ती है वो उन्होंने बताया है। आगे देखते हैं। एमना वतन अने जन्मस्थल वगैरह माहिती पूछता थे, जवाब मळ्यो ते आ रही, यानी बिस्मिल्लाह खान कहाँ के थे, वो लोग कहाँ के आए हैं। अमे मूળ पंजाब ना हता। बिस्मिल्लाह खान कहते हैं कि भाई अमे मूળ पंजाब ना हता, पण छेल्ला 250 वर्षथी, यानी 250 ईयर्स से बनारस में वसीए छे। बनारस यानी वाराणसी, जहां से मोदी जी लीड करते हैं। मोदी जी जो खड़े हैं वो वाराणसी शहर, वहां बनारस बिस्मिल्लाह खान रहते हैं। पिताનું નામ पैगंबर बख्श છે। पिताનું નામ શું છે? पैगंबर बख्श। અત્યારે તેઓ 75 વર્ષના છે, यानी जब इंटरव्यू लिया था तब 75 ईयर के थे। પણ એમના દાંત તદ્દન સાબુત છે, यानी दांत बहुत मजबूत છે। रोज सवारे काचा चना ने गोળ खाए छे। देखो फ्रेंड, 75 ईयर में उनके दांत कितने बढ़िया, हमारे तो अभी पड़ गए। लोडू सीधू करी सके एटली मजबूताई दांतनी छे। 2 માઇલ ચાલે છે, यानी हर रोज वॉकिंग करते। आंखों पण जराय नबड़ी नहीं, यानी आंख भी कमजोर नहीं है। अब बिस्मिल्लाह खान को आगे का क्वेश्चन पूछते हैं। आम जनता सामे सौथी पहलो कार्यक्रम क्यारे आप्यो, यानी आपने आपका प्रोग्राम जनता के सामने कब किया। तो उन्होंने जवाब दिया कि भाई दरबार में वगाड़वानुं तो नानपणथी ज बनतुं हतुं, એટલે કે દરબારમાં વગાડવાનું તો નાનપણથી જ બનતું હતું। यानी जो राजा महाराजा थे उसमें उन्होंने, भाई दरबार है उसमें गाना बजाना तो वो बचपन से उनका वंश परंपरागत का पैसा था। तो इस प्रकार से जो उनके दादा दादी मामा जो बजाते थे उसी प्रकार से वो बचपन से ही बजाते थे। नाना साथे दरभंगाना दरबाરમાં વગાડવો છે। नाना यानी मम्मी के पापा। पण લોકો સામે વગાડવાનું સૌથી પ્રથમ 1930 में अलाहाबाद में संगीत परिषद भराई त्यारे बनी। मित्रों, हवे वगाड़वानुं एटले लोकोनी सामे वगाड़वानुं सौ प्रथम एमणे 1930 में अलाहाबाद में संगीत परिषद में एमणे वगाड़ेलुं हतुं। ए वखते हूँ 16 वर्षनो हतो। उस टाइम पे बिस्मिल्लाह खान कितने ईयर का थे? 16 साल। ते वक्त नु दृश्य आज पण बराबर याद है। उस टाइम की जो बात है, उस टाइम का जो माहौल था वो मुझे आज भी याद है। बन्ने बाजू बन्ने मामा बैठेला ने वच्चे हूँ बैठो, यानी दोनों साइड उनके 2 मामा बैठे थे और बीच में वो बैठे थे ने मैं केदार बजावेलो, यानी केदार भी वो शहनाई का एक राग है। प्रथम ज लोको सामे आव्यो, यानी फर्स्ट बार लोगों के सामने, ऑडियंस के सामने वो पहली बार बजाने के लिए आए ने प्रथम चंद्रक मेळव्यो ने फर्स्ट बार उनको अवॉर्ड भी मिला था। इसके बाद त्यार पछी, यानी उसके बाद बिस्मिल्लाह खान को जो अवॉर्ड मिलते हैं उसके बारे में कहते हैं कि भाई त्यार पछी, यानी उसके बाद 1934 में बिस्मिल्लाह खान को 1934 में लखनऊ में परिषद भराई, त्या बीजो चंद्रक मळ्यो, यानी दूसरा अवॉर्ड उनको 1934। इसके बाद 1936-37 में कलकत्ता में 3 चंद्रको मळ्या।
यानी 3 अवॉर्ड बाद में भी उनको मिले कलकत्ता में। 1938 ની એપ્રિલની 16મી लखनऊ रेडियो पर प्रथम बार बजावा गयो, यानी उनका जो शहनाई था वो रेडियो में भी बजता था, तो फर्स्ट बार वो 1938 में गए। 1956 में એટલે કે 1956 માં રાષ્ટ્રપતિનો ચંદ્રક મળ્યો મિત્રો। 19 એટલે 1956 ગુજરાતીમાં અબ્દુલ કલામના હાથે પણ એમને એવોર્ડ મળેલો છે મિત્રો। તમને આગળ કેટલા કેટલા ચંદ્રકો મળેલા છે તે મેં તમને बताવી दिया। 2001 में यानी 2001 में भी उनको एवॉर्ड मिला था। चंद्रको राजा महाराजा तरफ थी सालो पोशाको सोना ना गंठा ने कड़ा वगैरह एटलू बधु मळ्યું। फ्रेंड यहाँ मैं आपको बता देता हूँ कि 1956 क्यों लिखा है लास्ट में, क्योंकि 1959 में लाबूबेन मेहता ने उनका इंटरव्यू लिया था, फिर बाद में उसमें लिखा नहीं है। लेकिन 1959 के बाद भी बिस्मिल्लाह खान को बहुत सारे अवार्ड मिले हैं। जो 2001 में अब्दुल कलाम अपने राष्ट्रपति थे तो उनके जरिए भी उनको 2001 में भी अवार्ड मिले हैं। तो इसी प्रकार से बहुत सारे अवार्ड बिस्मिल्लाह खान को मिला है, पद्म भूषण मिला है, पद्म विभूषण मिला है, इस प्रकार से बहुत सारे अवार्ड उनको मिले। तो कि राजा महाराजा तरफ थी सालों पुष्पको यानी राजा महाराजा वैसे लोग उनको जिस प्रकार से उनको गिफ्ट देते थे उसकी बात भी उन्होंने बताई है। सोनाना घंटा ने कड़ा एटलू बधु मळ्યું છે કે એની મોટી પેટી ભરાઈ ગઈ છે। उन्होंने बड़ी पेटी भर दी है, તે બધું સાચવીને મૂકી રાખ્યું છે, यानी उन्होंने वो संभाल के रखा है। मुंबई सौथी पहलो यानी वो बॉम्बे में सबसे पहले 1942 यानी 1942 में आए थे, फिर बाद में अवारनवर यानी अल्टरनेट वो आते रहे हैं। यहाँ शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा फ्रेंड कि भाई 1942 में बिस्मिल्लाह खान कब पहली बार बॉम्बे आए थे, तो आपको उसका जवाब लिखना पड़ेगा 1942 में फर्स्ट बार बॉम्बे आए थे। फ्रेंड यहाँ हमारा लेसन खत्म होता है कि भाई ये लेसन किस में से लिया गया है, तो कला और कलाकार उन्होंने किसने लिखा है, लाबूबेन मेहता ने। लाबूबेन मेहता ने भाग 1 અને 2 मांथी कला અને कलाकार मांथी आ लेसन लेवामां आवेलुं छे। मित्रों तमे जोई शको छो कि रियाज एटले महावरो एटले के प्रेक्टिस, गज एटले 24 इंच जेटलुं माप। मित्रों शब्द समूह माटे एक शब्द अहींया करवानो छे, 24 इंच जेटलुं माप एटले गज। फिरस्तो एटले देवदूत, साज एटले शहनाई અને सराणी एटले सराण पर धार काटना, यानी जो कारपेंटर है इस प्रकार का एक सराणी आता है जो शहनाई बजाने के लिए काम आता है, उसी प्रकार की बात करती है। फ्रेंड अब बिस्मिल्लाह खान लेसन को आप अच्छी तरह से समझ चुके होंगे। बिस्मिल्लाह खान लेसन हमारा इम्पोर्टेंट है, इसीलिए इतना ज़्यादा टाइम लगा है ये लेसन चलाने में। अब फ्रेंड इसको बराबर रीड करके समझना है आपको। ये शॉर्ट क्वेश्चन में करवा देता हूँ, बाकी का लॉन्ग क्वेश्चन आप रीड कर लीजिए, आपके पास डाइजेस्ट भी होगा। और टेक्स्ट बुक में से भी आपको जितने जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं इतने सारे क्वेश्चन मैंने आपको समझा दिए हैं। इसी प्रकार से बिस्मिल्लाह खान ने शरणाई वादन सिवाय सेनो शौक हतो, तो फर्स्ट क्वेश्चन है बिस्मिल्लाह खान ने शरणाई वादन सिवाय गावा वगाड़वानो अने साज बनावવાનો शौक एमने हतो। आ प्रकारे तमारे प्रश्न में जवाब लखवानो छे मित्रों। एना पछी बीजो प्रश्न छे बिस्मिल्लाह खान ने कई कई कला हस्तगत हती। बिस्मिल्लाह खान ने
કઈ કઈ કલા હસ્તગત હતી? તો કે બિસ્મિલ્લા ખાનને સાજવ બનાવવાની, ગાવાની, વગાડવાની આવી કલાઓ એમની હસ્તગત હતી। મિત્રો આનો પ્રશ્ન પણ આ પ્રકારે આવશે। बिस्मिल्लाह खान ने मामा ए कई 3 शिखामण आपी। फ्रेंड आपको मैंने बार बार उस चीज को रिपीट किया है क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चन जब पूछा जाता है तो ये इम्पोर्टेंट होता है हमारा, और इसमें ज्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो कौन कौन सी 3 एडवाइस उसको दी थी? तो कि एक पहला बोला था कि भाई तबीयत संभालो, पहला क्या करना है, हमारी तबीयत संभालनी चाहिए। दूसरा क्या बोला है कि इज्जत बचाओ, यानी इज्जत को बचा के रखना चाहिए, एक बार चली जाती है वापस नहीं आती है भाई, कितना भी ट्राई करो। तीसरी जो एडवाइस दी थी वो क्या है, कभी झूठ मत बोलो, जो आज लोग एक मिनट में बोलते हैं, अपने स्वार्थ के लिए बहुत सारे झूठ बोलते हैं। लेकिन 3 एडवाइस दी थी, एक कौन सी, तबीयत संभालो, दूसरी क्या है इज्जत बचाओ, और तीसरी क्या है कभी झूठ मत बोलो। ये 3 चीज बिस्मिल्लाह खान ने मामा सिखाई थी। बिस्मिल्लाह खान ना गुरु कौन था? तो बिस्मिल्लाह खान ना गुरु एक 3 હતા। એમ ડાયરેક્ટ લખી દેવાનું નથી કે બિસ્મિલ્લાહ ખાનના ગુરુ મામા અલીબક્ષ હતા, પણ બિસ્મિલ્લાહ ખાનના ગુરુ કોણ કોણ હતા? તો કે બિસ્મિલ્લાહ ખાનના ગુરુ 3 હતા। એ 3 ગુરુમાં પહેલા શરણાઈ વગાડનાર મામા, હાર્મોનિયમના ગુરુ લક્ષ્મણ પ્રસાદ અને ગાવા વગાડવાનું શીખવનાર અહેમદ હુસેન હતા। આ 3 પ્રકારના ગુરુના આ લખવાની છે, બરાબર। હવે એના પછી 3-4 વાક્યોમાં જવાબ લખો। तो मामाए बालक बिस्मिल्लाह खान ने शा माटे खूब मारियो પછી કઈ શિખામણ આપી? तो उसमें क्या आएगा? तो उसमें ऐसा आएगा कि भाई मामा जो बिस्मिल्लाह खान स्कूल जाते थे लेकिन घर से निकलते थे लेकिन स्कूल में नहीं जाते थे, स्कूल छोड़ने के बाद वापस आते थे। एक दिन उनकी चोरी पकड़ी जाती है और स्कूल में से उसको बुलाया जाता है, यानी स्कूल में एक लड़का उनके घर आता है और बिस्मिल्लाह खान की चोरी आकर पकड़ी जाती है, और तब मामा ने उसको बहुत ही मारा था और कहा था कि भाई कभी झूठ मत बोलना, इज्जत संभालना और तबीयत, इज्जत बचाना और तबीयत संभालना, ये 3 चीज उनको कही थी, एडवाइस दी थी। वो आगे उसका क्वेश्चन का आंसर हमने देख लिया। अब सेकंड, लागणीवश बिस्मिल्लाह खान ने मामानी सूर विशेनी कई शिखामण याद आवे छे? मामा हमेशा के लिए कहते हैं कि भाई अगर सूर बजाना है, अगर गाना बजाना है तो किसी के कान को बहुत अच्छा सुनने में अच्छा लगे ऐसा आप कहो। सूर बजाना है तो अच्छी तरह से बजाओ, आप अलग रहते हैं और सुर अलग रहता है, और बीच में से आप यानी सुर और गाना बजाने में आप दोनों के बीच घूमते रहते हैं। इसी प्रकार से बिस्मिल्लाह खान को सलाह देते हैं और कहते हैं अगर आप शहनाई बजाओ तो बहुत अच्छी तरह से बजाओ क्योंकि दूसरे को सुनने में भी अच्छा लगे। इस प्रकार की शिखामण यानी इस प्रकार की एडवाइस वो बिस्मिल्लाह खान को मामा देते थे। लॉन्ग क्वेश्चन आता है मित्रों, इम्पोर्टન્ટ છે, સવિસ્તાર જવાબ આપવો એટલે કે લોંગ ક્વેશ્ચન છે આપણો, અને આમાં તમારે કોઈ પણ એક પ્રશ્નને યાદ કરવાનો છે અને તે આ 3 ઇમ્પોર્ટન્ટ જ છે, અને આ 3 ઇમ્પોર્ટન્ટમાં તમારે લોંગ ક્વેશ્ચન આપણે ફરજિયાત બોર્ડની બ્લુપ્રિન્ટ પ્રમાણે આ લેશન ખૂબ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે। બિસ્મિલ્લાહ ખાનને મને પોતાના જીવનના યાદગાર પ્રસંગો ચલાવતી વખતે મેં તમને ખાસ યાદ કરાવ્યું છે। કયા કયા પ્રસંગો હતા? તો કે મામા એમને સ્વપ્નમાં આવેલા, મામાના અવસાન વખતનો પ્રસંગ, બરાબર, અને પછી તિલક કામોદ વગાડતા હતા એ એમના જીવનના એક પ્રસંગો છે। એમને ભગવાનના દર્શન પણ થયેલા છે એ પણ, બરાબર, ઈશ્વરીય દુઆ મળે છે તે વિશે પણ લખવાનો છે। બીજો ક્વેશ્ચન છે બિસ્મિલ્લાહ ખાનના જન્મ ઉછેર અને બાળપણ વિશે એકમને આધારે નોંધ તૈયાર કરો। તો બિસ્મિલ્લાહ ખાનનો જન્મ ક્યાં થયો હતો, એમનો ઉછેર કેવી રીતે થતો, સંગીતમય વાતાવરણમાં થયો હતો, એમનું બાળપણ કેવી રીતે ગયું હતું, એમનું એજ્યુકેશન કેવી રીતે હતું, એના વિશે તમારે નોંધ
यानी आपको शॉर्ट नोट लिखना है। बिस्मिल्लाह खान ने संगीत वारसा में मळ्यो केवाय विधान दृष्टांत समझाओ। यानी बिस्मिल्लाह खान जब जन्म लिए तब उनको दादा दादी यानी नाना, उनके मामा, उनके चाचा, सभी लोग कुछ न कुछ कोई न कोई रियासत में शहनाई बजाने का काम करते थे। इसी प्रकार से बिस्मिल्लाह खान को भी उनके जीवन के साथ शहनाई जुड़ी हुई है। उनको बचपन से ही इनको वंश परंपरागत थी एमना कुटुंबમાં શરણાઈ વગાડવાનું ચાલી આવતું હતું। એના પરથી તમારે આ લોંગ ક્વેશ્ચન કરવાનો છે। મિત્રો અહીંયા આપણે આ લેસનની પૂર્ણ કરીએ છીએ। મિત્રો ખૂબ તૈયારી કરજો અને ખૂબ સારી રીતે વાંચજો, જેથી કરીને આપણે સારી રીતે તૈયારી કરી શકીએ।